हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 सेमुसी भाग 2 का 9वां पाठ है भूकंप विभीषिका। भूकंप विभीषिका, भूकंप विभीषिका अर्थात आपदा, भूकंप की आपदा। इस पाठ में प्रकृति के द्वारा उत्पन्न जो भयानक आपदाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। 9वां पाठ है भूकंप विभीषिका। एकोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे 2001 ईस्वीये वर्षे गणतन्त्रदिवसपर्वणि यदा समग्रम् अपि भारतराष्ट्रं नृत्यगीतवादित्राणाम् उल्लासे मग्नम् आसीत् तद एकस्मात् एव गुर्जरराज्यं पर्याकुलं विपर्यस्तं क्रन्दनविकलं विपन्नस्य जातः। एकोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे अर्थात 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर्वणि, गणतंत्र दिवस के पर्व पर यदा जब समग्रम अपि संपूर्ण देश भारत राष्ट्र नृत्य गीत वादित्राणाम नृत्य गीत आदि उल्लास में मग्नमासित मगन था, तदा तब अकस्मात एव तब अचानक ही गुर्जर राज्य पर्याकुलम, गुर्जर राज्य जो है गुजरात राज्य, पर्याकुलम व्याकुल, विपर्यस्तम अस्त व्यस्त, क्रंदन विकलम, क्रंदन अर्थात रोने या चीखों से युक्त, विपन्ने से जाता है और दुखी था। 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के पर्व पर जब संपूर्ण भारत राष्ट्र नृत्य गीत आदि उल्लास में मग्न था, तब अचानक ही गुजरात राज्य व्याकुल, अस्त व्यस्त और चीखों से युक्त और दुखी था। भूकंपस्य दारुणविभीषिका समस्तमपि गुर्जरक्षेत्रं विशेषेण च कच्छजनपदं ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। भूकंपस्य, भूकंप की दारुण विभीषिका, अत्यंत विभीषिका तक भयानक आपदा, समस्तम अपि समस्त गुजरात को, जो समस्त गुजरात क्षेत्र है उसको, विशेष रूप से कच्छ जनपद, कच्छ जिले को, ध्वंसावशेषु, ध्वंस अवशेषों टूटे फूटे या खंडित अवशेषों में परिवर्तित कर दिया। भूकंप की इस भयानक आपदा ने समस्त गुजरात क्षेत्र को, विशेषतः कच्छ जिले को, खंडों में या खंडित अवशेषों में परिवर्तित कर दिया। भूकंपस्य केंद्रभूतम भुजनगरम तु मृत्तिकाकीर्णम इव खंड खंडम जातम। भूकंपस्य केंद्रभूतम, भूकंप का केंद्र, जो भूकंप का केंद्र स्थान है, भुज नगर तू तो मृतिका क्रीडन कमी, मिट्टी के खिलौने की तरह, खंड खंडम टुकड़े टुकड़े जाता हो गया। भूकंप का केंद्र भुज नगर तो मिट्टी के खिलौनों के समान खंड खंड हो गया। बहुभूमिकानि भवनानि क्षणेन एव धराशायिनी जातानि। बहुभूमिकानि जो अनेक मंजिला भवन मकान क्षणम एव क्षण भर में ही धराशायी जातानि धराशायी हो गए। अनेक मंजिला भवन क्षण भर में ही धराशायी हो गए। उत्खाता विद्युत उपस्तंभा, उत्खाता उखड़ गए। विद्युत स्तंभा बिजली के खंभे उखड़ गए। विशीर्णा गृह सोपान मार्ग, विशीर्णा टूट गए। गृह सोपान मार्ग, घर की सीढ़ियां टूट गई। पाल द्वय विभक्ता भूमि, पाल द्वय दो टुकड़ों में, विभक्ता विभाजित हो गई, भूमि पृथ्वी, पृथ्वी जो है दो टुकड़ों में बट गई। भूमि गर्भात ऊपरी निस्सरंती भी दुर्वार जलधारा भी महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम। भूमि के गर्भात ऊपरी, गर्भ के ऊपर निस्सरंती निकलती हुई, दुर्वार जला भी जिनको हटाया नहीं जा सकता जो है, ऐसी जल धाराओं से महाप्लावन, महाप्लावन अर्थात बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। भूमि के गर्भ के ऊपर निकलती हुई, जिनको हटाया नहीं जा सकता, ऐसी जल धाराओं से बाढ़ का दृश्य उत्पन्न हो गया। सहस्त्राम इताम प्राणिनस्तु क्षणम एव मृता। सहस्त्राम इता हजारों प्राणी तो क्षण भर में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। हजारों प्राणी जो है इसमें क्षण भर में ही मर गए। ध्वंस भवनेषु संपीड़िता सहस्त्रों अन्य सहायतार्थम करुण करुणम क्रंदति स्म। ध्वस्त भवनेषु टूटे हुए भवनों में, संपीड़िता पीड़ित, सहस्त्रों अर्थात हजारों लोग, अन्य अन्य सहायता जो अन्य लोगों की सहायता अर्थम सहायता के लिए करुण क्रंदम कर रहे थे, अर्थात जो है रो रहे थे। टूटे हुए घरों में पीड़ित हजारों लोग सहायता के लिए, अन्य लोगों से जो है सहायता के लिए
करुण क्रंदन कर रहे थे या रो रहे थे। हा देव, हाय भाग्य, क्षुत क्षाम कंठा मृतप्राया केचन शिश्वः तु ईश्वर कृपया एव द्वित्राणि दिनानि जीवनम धारितवन्तः। क्षुत क्षाम कंठा, भूख से जो व्याकुल है या भूख से पीड़ित कंठ वाले, मृत प्राय मरे हुए के समान, केचन कुछ, शिशुस्तु शिशु तो अर्थात बच्चे तो, ईश्वर कृपया ईश्वर की कृपा से ही, द्वित्राणि 2-3 दिन, जीवितम धारितवंत जीवित रहे। भूख से पीड़ित जो है कंठ वाले, मृत प्राय मरे हुए के समान कुछ बच्चे तो ईश्वर की कृपा से ही 2-3 दिन जीवित रहे। इयम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य। इयम आसीत यह थी भैरव विभीषिका भयानक आपदा कच्छ भूकंप से कच्छ भूकंप की। यह जो है कच्छ के भूकंप की भयानक आपदा थी। पंचोत्तर द्विसहस्त्र ख्रीष्टाब्दे 2005 ईस्वी वर्षे अपि कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धराया महत् कंपन्नम जातम। पंचोत्तर द्विसहस्त्र ख्रीष्टाब्दे 2005 ईस्वी में अपि भी कश्मीर प्रांत में पाकिस्तान देशेचे और पाकिस्तान देश में धराया पृथ्वी पर महत कंपन महान कंपन अर्थात बड़ा भूकंप जातम आया। 2005 ईस्वी में भी कश्मीर प्रांत और पाकिस्तान देश में पृथ्वी पर बड़ा भूकंप आया। यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमिता जना अकाल काल कवलिता। यस्मात् कारणात् जिसके कारण से लक्ष्य परिमिता, लक्ष्य अर्थात लाखों लोग अकाल काल कविता अकाल ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिसके कारण से लाखों लोग अकाल ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते वैज्ञानिका इति विषये कथयन्ति यत् पृथिव्या अंतर्गर्भे विद्यमाना बृहत्य पाषाणशिला यदा संघर्षणवशात् त्रुटयन्ति तदा जायते भीषणं संस्खलनम् संस्खलनजन्यं कंपन च। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते, पृथ्वी कैसे कांपती है। वैज्ञानिका इति विषय कथयन्ति, वैज्ञानिक इस विषय में कथयन्ति कहते हैं यत् की पृथिव्या पृथ्वी के अंतर्गर्भे अंतर पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान बृहत्य बड़े बड़े मतलब बड़े पाषाण शिला पत्थर के टुकड़े यदा जब संघर्षण वसात आपस में टकराकर त्रुटयंती टूटते हैं तदा तब जायते उत्पन्न होता है भीषणम भीषण संस्खलन संस्खलन होता है पत्थर का जो एक दूसरे स्थान पर हटना और संस्खलन जन्य उसके हटने से जो संस्खलन से उत्पन्न कंपन जो है उत्पन्न होता है जिसे जो है हम भूकंप कहते हैं। पृथ्वी कैसे कांपती है। वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं कि जब पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान बड़ी बड़ी पत्थर की शिला में जब संघर्षण या आपस में टकराकर जो है टूट जाती हैं तब भीषण संस्खलन अर्थात कंपन उत्पन्न होता है और इस संस्खलन से अर्थात जो पत्थर आपस में जो हटते हैं उनसे कंपन उत्पन्न होता है। तदेव भयावह कंपनम धराया उपरी तल आगत्य महाकंपनम जनयति येन महाविनाश दृश्यम समुत्पत्ति। तदेव तभी भयावह कंपनम भयानक कंपन धराया पृथ्वी की ऊपरी तलम आगत्य पृथ्वी के ऊपरी तल पर आकर महाकंपनम महान कंपन जनयति उत्पन्न करता है येन जिससे महाविनाश दृश्यम महाविनाश का दृश्य समुत्पद्यते उत्पन्न होता है। तभी भयानक कंपन पृथ्वी के ऊपरी तल पर आकर महान कंपन उत्पन्न करता है जिससे महाविनाश का दृश्य उत्पन्न होता है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटे अपि भूकंपो जायत इति कथ्यन्ते भूकंप विशेषज्ञा। ज्वालामुखी पर्वतानां ज्वालामुखी पर्वतों पर विस्फोटे अपि विस्फोट से भी भूकंपो जायते भूकंप उत्पन्न होता है इति कथ्यन्ति ऐसा कहते हैं भूकंप विशेषज्ञ। भूकंप विशेषज्ञ ज्वालामुखी पर्वत पर विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है ऐसा भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं। पृथिव्या गर्भे विद्यमानो अग्नि यदा खनिज मृत्तिका शिला आदि संचयं कृच्छति तदा तत्सर्वमेव लावारस्ताम् उपेत्य दुर्वारगत्या धरां पर्वतां वा विदीर्य बहिर्निष्क्रामति। पृथिव्या गर्भे पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि यदा जब खनिज मृत्तिका खनिज मिट्टी शिला आदि का संचय को जो है क्वथति उबालती है तथा तब तत्सर्व में वह सभी लावा रस्ता लावा बनकर उपेत्य दुर्वार गति जो लावा बनकर है तेज गति से धरा
पर्वतम वा, पृथ्वी अथवा पर्वत को विदार्य विदीर्ण करके या तोड़ करके या फाड़ करके बहिर्निष्क्रांति बाहर निकलता है। पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान जो अग्नि जब खनिज, मिट्टी, शिला आदि का जो है संचय को उबालती है, तब वह सभी लावा बनकर तेज गति से पृथ्वी अथवा पर्वत को फाड़कर बाहर निकलता है। धूम भस्मावृतम जायते तथा गगनम, धूम भस्मावृतम, धुएं से भरा हुआ हो जाता है, तब गगनम आकाश, तब जो है आकाश धुएं से ढक जाता है। सेल्सियस तापमात्राया अष्टशताङ्कताम् उपगतो अयं लावारसो यदा नदीवेगेन प्रहृति तदा पार्श्वस्थितग्रामनगराणि वा तद्दूरे क्षणम् एव समाविशन्ति। सेल्सियस तापमात्रा, सेल्सियस की तापमात्रा अष्ट शतांक होता है 800, तमुपगत्य 800 तक पहुंचकर अयम यह लावा रसो लावा यदा जब नदी वेगे नदी के वेग से प्रवृत्ति बहता है, तदा तब पार्श्व स्थित ग्रामा, पास में स्थित गांव, नगराणी वा अथवा नगर, तद उदरे उसके पेट में, उदरे होता है पेट में, क्षण भर में ही समाविशंति समा जाते हैं। सेल्सियस की तापमात्रा से 800 गुना या 800 तक पहुंचकर यह लावा जब नदी के वेग से बहता है, तब पास में स्थित गांव अथवा नगर उसके पेट में क्षण भर में ही समा जाते हैं, अर्थात जो है सब कुछ लावा से नष्ट हो जाता है। निहन्यन्ते च विवशा प्राणी ने, निहन्यन्ते मारे जाते हैं, विवशा प्राणी ने विवश प्राणी मारे जाते हैं। ज्वालाम उद्गिरंत एते पर्वता अपि भीषण भूकंपम जनयन्ति, ज्वाला को उगलते हुए ये पर्वत भी भीषण भूकंप उत्पन्न करते हैं। यद्यपि देवे प्रकोपो भूकंप नाम तस्य उपशमनस्य न को अपि स्थिरोपाय दृश्यते। यद्यपि देवीय प्रकोप को जो है भूकंप कहा जाता है, तस्य उपशमनस्य उसको शांत करने का न को अपि कोई भी स्थिर उपाय न दृश्यते नहीं दिखाई देता। यद्यपि देवीय प्रकोप को भूकंप कहा जाता है, उसके शांत करने का कोई स्थिर उपाय नहीं दिखाई देता। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानवे वामन कल्प एव तथापि भूकंप रहस्यज्ञ कथयन्ति यत् बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम। प्रकृति समक्षम, प्रकृति के समक्ष या सामने, यद्यपि आज भी विज्ञान गर्वितो, विज्ञान का घमंड करने वाले मानव वामन कल्प बोने ही है, तथापि फिर भी भूकंप रहस्यज्ञ, भूकंप का रहस्य जानने वाले कथयंती कहते हैं यत् की बहुभूमिक अनेक मंजिला भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। प्रकृति के समक्ष आज भी विज्ञान का घमंड करने वाले मानव बोने ही हैं, फिर भी भूकंप के रहस्य जानने वाले कहते हैं कि बहुभूमि अनेक मंजिला भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माय बृहन्मात्रं नदी जलम अपि न एकस्मिन् स्थले पुंजीकरणीयम्, अन्यथा असंतुलनवशात् भूकंप संभवति। तटबंधम, बांध के निर्माण करके बृहन मात्रा, बहुत अधिक मात्रा में नदी का जल भी एकस्मिन् स्थले, एक स्थान पर पुंजीकरणम एकत्र नहीं करना चाहिए, अन्यथा असंतुलनवशात्, असंतुलन के कारण भूकंप संभवति, भूकंप की संभावना है, अर्थात भूकंप आते हैं। बांध का निर्माण करके अत्यधिक मात्रा में नदी का जल भी एक स्थान पर संचय नहीं करना चाहिए, अन्यथा असंतुलन के कारण भूकंप संभव है। वस्तुतः शांतानि एव पंचतत्वानि क्षितिजल पावक समीर गगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते। वस्तुतः वास्तव में शांतानि एव, शांत ही, पंचतत्वानि, पंच तत्व जो 5 तत्व हैं शांत है, क्षिति पृथ्वी, जल, पावक अग्नि, समीर हवा, गगन आकाश, भूतलस्य भूतल के या पृथ्वी के योग क्षेमाभ्याम कल्पन्ते, योग और क्षेम की कल्पना करते हैं। वास्तव में शांत ही 5 तत्व जो है ये शांत है, क्षिति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, भूतल के, पृथ्वी के योग और क्षेम की कल्पना करते हैं। अशांतानि खलु तानि एव महाविनाश उपस्थापयन्ति। खलु निश्चय ही अशांतानि जो अशांततानि एव वे ही महाविनाशम, महाविनाश को उपस्थापयन्ति उपस्थित करते हैं। निश्चय जो है ये पांचों
यदि अशांत होते हैं तो ये महाविनाश को उत्पन्न करते हैं। ये इस पाठ के कठिन शब्दार्थ, ये सब आपको लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। किसकी भयानक आपदा ने गुजरात क्षेत्र को ध्वंसावशेषु टुकड़ों के अवशेष में जो है परिवर्तित कर दिया। भूकंपस्य। भूकंपस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। भूकंप की भयानक आपदा ने गुजरात क्षेत्र को टुकड़ों के अवशेषों में परिवर्तित कर दिया। कीदृशानि भवनानि धराशायिनी जातानि। किस प्रकार के भवन धराशायी हो गए। बहुभूमिकानि। बहुभूमिकानि भवनानि धराशायिनी जातानि। बहुमंजिला भवन धराशायी हो गए। दुर्वार जलधारा भी किम उपस्थितम। दुर्वार जलधारा से क्या उपस्थित हुआ। महाप्लावन दृश्य। महाप्लावन दृश्य अर्थात बाढ़ का दृश्य। दुर्वार जलधारा भी महाप्लावन दृश्यम उपस्थितुम। दुर्वार जलधारा से बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। कस्य उपशमनस्य स्थिरोपाय नास्ति। किसके शांत होने का स्थिर उपाय नहीं है। भूकंपस्य। भूकंपस्य उपशमनस्य स्थिरोपाय न अस्ति। भूकंप के शांत होने का स्थिर उपाय नहीं है। कीदृशा प्राणिनः भूकंपे निहन्यन्ते। किस प्रकार के प्राणी भूकंप के द्वारा मारे गए। विवशः। विवशः प्राणिनः भूकंपे निहन्यन्ते। विवश प्राणी भूकंप से मारे गए। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत्। समस्त राष्ट्र किस प्रकार के उल्लास में मग्न था। समस्त राष्ट्रम गणतंत्र दिवस पर्वणि नृत्य गीत वादित्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत्। संपूर्ण राष्ट्र गणतंत्र दिवस के पर्व पर नृत्य गीत आदि के उल्लास में मग्न था। भूकंपस्य केंद्र बिंदु कै जनपदे आसीत्। भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जनपद था। भूकंपस्य केंद्र बिंदु भुजनगरम जनपदे आसीत्। भूकंप का केंद्र बिंदु भुजनगर जिला था। पृथिव्यस्खलनात् किम जायते। पृथ्वी के स्खलन से क्या उत्पन्न होता है। पृथिव्यस्खलनात् महाकंपनम जायते येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते। पृथ्वी के स्खलन से महाकंपन उत्पन्न होता है जिससे महाविनाश का दृश्य उपस्थित होता है। समग्र विश्व कई आतंकित है दृश्यते। संपूर्ण विश्व किसके द्वारा आतंकित दिखाई देता है। समग्र विश्व भूकंपी आतंकित है दृश्यते। संपूर्ण विश्व भूकंप से आतंकित दिखाई देता है। केसाम विस्फोटेर अपि भूकंपो जायते। किसके विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटै अपि भूकंपो जायते। ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है। प्रश्न 3, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। भूकंप विभीषिका विशेषण कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती। भूकंप की भयानक आपदा के विशेष से या उसके जो है प्रभाव से कच्छ जनला टुकड़ों के अवशेषों में परिवर्तित हो गया। तो किसमें परिवर्तित हुआ। के लिए लगेगी केशु। भूकंप विभीषिका विशेषण कच्छ जनपदम केशु परिवर्तितवती। भूकंप की भयानक आपदा के विशेष से कच्छ जिला किसमें परिवर्तित हो गया। वैज्ञानिका कथयन्ति यत् पृथिव्या अंतर्गर्भे पाषाणशिलानां संघर्षेण कंपनम जायते। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में पाषाण शिलाओं के पत्थर के टुकड़ों के संघर्षण से कंपन उत्पन्न होता है। तो कौन कहता है। के कथयन्ति यत् पृथिव्या अंतर्गर्भे पाषाणशिलानां संघर्षेण कंपनम जायते। कौन कहता है कि पृथ्वी के गर्भ में स्थित पाषाण के संघर्षण से कंपन उत्पन्न होता है। विवशा प्राणिनः आकाशे पिपीलिका इव निहन्यते। विवश प्राणी आकाश में चींटियों के समान मारे गए। तो कहाँ पर। कुत्र कहाँ के लिए लगेगा कुत्र। विवशा प्राणिनः कुत्र पिपीलिका इव निहन्यन्ते। विवश प्राणी कहाँ चींटियों के समान मारे गए। एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। इस प्रकार की भयावह घटना जो है गढ़वाल क्षेत्र में घटित हुई। तो किस प्रकार की।
तो कीदृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता? किस प्रकार की भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्र में घटित हुई? तत् इदानीं भूकंप कारणम विचारणीयम तिष्ठति। तो इस समय भूकंप का कारण विचारणीय है। तो किसका कारण क्या विचारणीय है? किम तदानीं किम विचारणीयम तिष्ठति। इस समय जो है क्या विचारणीय है? प्रश्न 4 भूकंप विषय पंचवाक्यम इतम अनुच्छेदम लिखत। भूकंप के विषय में 5 वाक्यों में अनुच्छेद लिखो। भूकंपे यदा संभवति तदा तरंगानां सरण्या भूमि कंपता भवति। भूकंप जब होता है तब तरंगों से सारी पृथ्वी जो है कंपित हो जाती है। भूकंपस्य केंद्रम परितः महाविनाशम भवति। भूकंप के केंद्र के चारों ओर महाविनाश होता है। भूकंपेन क्षणेन एव भवनानि धराशायिनी भवन्ति। भूकंप से क्षण भर में ही जो भवन है, मकान है, धराशायी हो जाते हैं। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटै अपि भूकंपो जायते। ज्वालामुखी पर्वत पर विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है। पृथिव्याः स्खलनात् महाकंपनम जायते येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते। पृथ्वी पर स्खलन से महाकंपन उत्पन्न होता है, जिससे महाविनाश का दृश्य उत्पन्न होता है। प्रश्न 5 कोष्टकेषु दत्तेषु धातुषु निर्देशानुसारं परिवर्तनम विधाय रिक्त स्थानानि पूरय। कोष्टक में दिए गए धातुओं में निर्देश के अनुसार परिवर्तन करके रिक्त स्थान पूरे करो। कोष्टक में धातु दी है और उसके जो है निर्देश दिए हैं कि उसे किसमें लगाना है। तो इससे जो हमें रिक्त स्थान पूरे करने हैं। समग्रम भारतम उल्लासे मग्न। अब अस धातु का लट लकार में क्या आएगा? अस्थि। अस्थि स्तः सन्ति। तो यहाँ पे एक वचन लगेगा। समग्रम भारतम उल्लासे मग्नम अस्ति। संपूर्ण भारत उल्लास में मग्न है। अब क्री धातु में इक्तत्व प्रत्यय और नी प्रत्यय, तो कृतवती। भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदम विनष्टम कृतवती। भूकंप की आपदा ने कच्छ जनपद को विनष्ट कर दिया या नष्ट कर दिया। भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। भू धातु का लंग लकार का होता है अभवत, अभवताम, अभवन। तो यहाँ पर आएगा अभवन। क्षणेन एव प्राणी ने ग्रह विहीन अभवन। क्षण भर में ही प्राणी घर से विहीन हो गए। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। भू धातु का होगा भवती, भवतः, भवंती। तो यहाँ आएगा भवंती। शांतानि पंच तत्वानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम भवंती। शांत 5 तत्व भूतल के, पृथ्वी के योगक्षेम होते हैं। प्रच्छ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति। मानवा पृच्छन्ति यत् बहुभूमिक भवन निर्माणम करणीयम न वा। मानव पूछते हैं कि बहुमंजिला भवन निर्माण करना चाहिए अथवा नहीं। अब यहाँ है सम आ उपसर्ग पूर्वक विष धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो सम प्लस आ समा विष धातु में विधिलिंग के रूप चलते हैं विषेत, विषेताम, विषेयु। तो विषेत, समाविषेत। नदी वेगेन ग्रामः तद उदरे समाविशेत। नदी के वेग से गांव उसके पेट में समा गए। प्रश्न 6 संधि संधि विच्छेदम च कुरुत। संधि और संधि विच्छेद करो। पर सवर्ण संधि नियम अनुसार। पर सवर्ण संधि के नियम के अनुसार जो है हमें यहाँ पे संधि विच्छेद करना है। किंच तो किम प्लस च। नगरम तो नगरंतु। विपन्न तो विपन्नम प्लस च। किम नु किम का हो जाएगा न किन्नु। भुज नगरंतु भुज नगरम तु। समचय तो संचय। विसर्ग संधि नियमानुसार। विसर्ग संधि के नियम के अनुसार बनाने हैं हमें। इसमें जो है विसर्ग लगेगा। शिश्व तु तो शिश्व है तु। इसमें स जो है स का विसर्ग लग गया। विस्फोटई अपि तो इस विसर्ग का क्या लगा यहाँ पे? रह। विस्फोटई अपि। सहस्त्रशो अन्य, सहस्त्रश प्लस अन्य। विचित्रो अयम, विचित्र प्लस अयम। भूकंपे जायते, भूकंपो जायते। वामन कल्पे एव, वामन कल्पे। प्रश्न 7 कै स्तंभे पदानि दत्तानि ख स्तंभे विलोम पदानि तयो संयोगम कुरुत। कै स्तंभ में पद दिए हैं और ख स्तंभ में विलोम पद है, उन दोनों का मिलान करो। संपन्नम, संपन्नम का विपन्नम। ध्वस्त भवनेषु, नवनिर्मित भवनेषु। निस्सरन्ति भी, प्रविशन्ति भी,
निर्माय विनाशाय, क्षणन एव, सुचिरण एव। कै स्तंभे पदानि दत्तानि, कै स्तंभे समानार्थक पदानि तयो संयोगम कुरुत। कै स्तंभ में पद दिए हैं और कै स्तंभ में समानार्थक पद दिए हैं, उन दोनों का मिलान करो। पर्याकुलम, पर्याकुलम का क्या होता है? व्याकुलम। विशीर्णः नष्टः। उद्गिरन्तः, उद्गिरन्तः का होता है प्रकटियन्तः। विदार्य, विदार्य का होता है संतृण्य। प्रकुपिताम्, क्रोधयुक्ताम्। प्रश्न 8, उदाहरणम अनुसृत्य प्रकृति प्रत्यय विभागम करोतु। उदाहरण के अनुसार प्रकृति प्रत्यय का विभाग करो या उन्हें अलग करो। उदाहरण है परिवर्तितवती, परि प्लस व्रत प्लस इत्वतु प्लस णीप। इसमें क्या है? स्त्रीलिंग, तो परिवर्तितवती। धृतवा, ध्री प्लस इत्वतु प्रत्यय। हसन, हस प्लस श्रत प्रत्यय। विशीर्ण, वी प्लस श्री प्लस इत्त प्लस टा, विशीर्ण, ये स्त्रीलिंग में है। प्रचलंती, प्र प्लस चल प्लस श्रत प्लस णीप। हतः, हन प्लस इत्त है, हतः। पाठात विचित्य समस्त पदानि लिखत, पाठ से चुनकर समस्त पद लिखो। महत च तत्कंपन्नम, तो महत कंपन्नम। दारुणा च सा विभीषिका, दारुण विभीषिका। धस्तेषु च तेषु भवनेषु, धस्त भवनेषु। प्राक्तने च तस्मिन् युगे, प्राक्तन युगे। महत च तत् राष्ट्रम तस्मिन्, महाराष्ट्रे। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट है तो अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।